जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है मांग की रोज, जो कि आपको सामने लिखा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको बहुत ही बढ़िया समझेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक समझेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बड़े मार्क्स में आपके सामने देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मांग की रोज किसे कहते हैं। तो मांग की रोज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो हम इसको प्रदर्शित करते हैं ईडी से, और ईडी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। अब इसकी फार्मूला की अगर बात करें, मांग की रोज का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आप लिखेंगे, मांग की कीमत में मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को ही मांग की रोज कहा जाता है। ये इसका क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन लिख लेंगे, किसी वस्तु के कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, किसी वस्तु के कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तथा उसके मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के बीच आनुपातिक संबंध को मांग की लोच या मांग की कीमत लोच कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल यहीं से डिराइव किया गया इस डेफिनेशन को, और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बना सकते हैं। बनाना कैसे है? आप लिखेंगे, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के बीच जो संबंध है, जो इनके अनुपातों के बीच जो संबंध है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मांग की लोच बोल देते हैं। बस इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ईडी मतलब मांग की लोच के प्रकार। तो आप देखेंगे हेडिंग होगी ईडी के प्रकार, यानी कि इलास्टिसिटी और डिमांड, यानी कि मांग की लोच के प्रकार। तो मांग की लोच के प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहले आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला हो जाता है, पहले देखेंगे फिर उसके बाद समझते हैं ना। पहला हो जाता है ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट, ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण लोचदार, पूर्ण लोचदार। इसको क्या बोला जाता है? पूर्ण लोचदार। और इंग्लिश में इसको आप बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है। दूसरा हो जाता है ईडी इक्वल टू जीरो, ईडी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो जाएगा पूर्ण बेलोचदार। इसका मतलब क्या हो जाता है? पूर्ण बेलोचदार। इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इन इलास्टिक बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा हो जाता है ईडी इक्वल टू 1, ईडी इक्वल टू 1। इसी को बोलते हैं इकाई लोचदार। इसी को क्या बोलते हैं? इकाई लोचदार। और अंग्रेजी में बोल देंगे यूनिटरी। क्या बोल देंगे? यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोल देंगे? यूनिटरी इलास्टिक। इतना रीजन तो पता ही होगा, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, क्योंकि इलास्टिक सब में लोचदार लगा हुआ है। चौथा हो जाएगा ईडी ग्रेटर देन 1, यानी कि ईडी क्या होगा? एक से बड़ा होगा, तो इसको बोलेंगे अधिक लोचदार। इसको क्या बोलेंगे? अधिक लोचदार, यानी कि इंग्लिश में बोल देंगे इसको मोर इलास्टिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोर इलास्टिक। ठीक है। पांचवा की बात करेंगे, ईडी इज लेस देन 1। इसका मतलब होता है कम लोचदार। इसका मतलब क्या होता है? कम लोचदार, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेस इलास्टिक। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? लेस इलास्टिक। अब देखिए, ये जो पांचों टाइप हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहला टाइप क्या हो जाता है? ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट, दूसरा ईडी इक्वल टू 0, तीसरा ईडी इक्वल टू 1, चौथा ईडी इज ग्रेटर देन 1, पांचवा ईडी इज लेस देन 1। ये पांच इसकी कैटेगरी होती है, पांच इसके श्रेणी होते हैं, आप कह लीजिए पांच इसके प्रकार होते हैं। अब देखिए, आपको ईडी में पूछने के लिए डायरेक्ट टॉपिक आ जाएगा, एमसीक्यू टाइप में आ जाता है कि अगर यदि इफ ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी जो ईडी है इनफाइनाइट के बराबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन में रहेगा पूर्ण रोजगार, पूर्ण बेरोजगार, इकाई रोजगार। तो आपको मार्क कर देना है पूर्ण रोजगार। ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है कि मांग की रोज किसे कहते हैं, तो फार्मूला डायरेक्ट लिखा रहेगा क्या? मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में
तो आप फार्मूला के साथ भी इसको क्या करेंगे, मार्क कर सकते हैं। एमसीक्यू में डायरेक्ट आ जाता है, अगर डेफिनेशन आ जाता है तो डेफिनेशन आप इन्हीं से बना के डिराइव करके डेफिनेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम बात करते हैं ईडी के प्रकार की। तो ईडी के 5 प्रकार होते हैं। पहला ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट, जिसका मतलब होता है पूर्ण लोचदार। ईडी इक्वल टू 0, जिसका मतलब होता है पूर्ण बेलोचदार। तीसरा होता है ईडी इक्वल टू 1, जिसको बोलते हैं इकाई लोचदार। चौथा होता है ईडी इज ग्रेटर देन 1, जिसका मतलब होता है अधिक लोचदार। पांचवा होता है ईडी इज लेस देन 1, जिसका मतलब होता है कम लोचदार। ये 5 टाइप की कैटेगरी श्रेणी होती है और यहाँ से ग्राफ बनाने के लिए आता है। इस ग्राफ को आपको ध्यान में रखना। तो सबसे पहली बात को समझेंगे ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। पहला हमारा टॉपिक है इसमें ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट, पहला टॉपिक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे पूर्ण लोचदार। क्या बोलते हैं, पूर्ण लोचदार। अब यहाँ से आपको समझना है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। कैसे समझते हुए चलेंगे, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। मैथ सबको आता होगा, बस इसमें थोड़ी सी मैथ लगेगी, इन सभी में थोड़ा सा मैथ लगेगा, वही मैथ को आपको यहाँ पे लगाना है। कैसे लगाना है यही हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इनफाइनाइट कब आता है, जैसे हमने यहाँ पे लिया 5, क्या लिया 5, और आप इसको 0 से अगर भाग कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, इनफाइनाइट। जब किसी नंबर को, जब किसी संख्या को 0 से भाग किया जाता है तो वहाँ पे इनफाइनाइट मिलता है। तो मैथ तो आती होगी आपको। तो इनफाइनाइट आ गया। अब इनफाइनाइट का मतलब देखिए, ऊपर क्या होता है, ऊपर ध्यान से देखिएगा, ऊपर होता है मांग की मात्रा में परिवर्तन, नीचे होता है कीमत में परिवर्तन। प्रतिशत बाद में लगाइए, समझिए, मांग की मात्रा में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन। देखिए कीमत यहाँ पे बढ़ा घटा कुछ नहीं, कीमत स्टेबल है। कीमत क्या है, स्टेबल है। लेकिन कीमत क्या है, ध्यान समझिएगा तभी समझ में आएगा। कीमत यहाँ पे क्या होता है, स्थिर रहता है, लेकिन मांग बढ़ती रहती है। कीमत क्या होता है, स्थिर रहता है, लेकिन मांग बढ़ती रहती है। इस चीज को समझिएगा। अगर ये चीज समझ में आ गया होगा तो आगे भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा और देखिएगा, कीमत यहाँ पे क्या रहेगी, हमेशा स्टेबल रहेगी, लेकिन मांग बढ़ती रहेगी। कीमत यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, लेकिन मांग क्या होगी, बढ़ती रहेगी। इस बात को समझ लिए होंगे। सबका आंसर इनफाइनाइट ही आएगा, किसी भी संख्या को 0 से भाग करेंगे इनफाइनाइट। अब इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ बनाना सीखते हैं। आप सभी ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी, जिसमें x अक्ष y अक्ष होता है। तो यही होता है बेसिकली x अक्ष, इसको हम लोग बोल देते हैं y अक्ष, ठीक है। x अक्ष और y अक्ष, इसमें हम लोग एक तरफ को लेके चलते हैं। बैकग्राउंड थोड़ा सा आवाज आ रही है क्योंकि स्टूडियो हमारा रोड के पास है, थोड़ा सा थोड़ी सी आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रही होगी। लेकिन आप लोग टॉपिक को समझिएगा, टॉपिक के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इस ग्राफ में 2 चीज की रिक्वायरमेंट होती है। पहली कीमत, पहली किसकी रिक्वायरमेंट होगी, कीमत, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस की। पहली रिक्वायरमेंट किसकी होगी, प्राइस की। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है क्यूडी, जिसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। जिसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। ध्यान से समझिएगा। जैसे क्वांटिटी वाला इधर हम लिख देते हैं, क्वांटिटी जैसे इधर है 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 8 किलो, 10 किलो, ठीक है। 10 कार्टन ले लीजिए। प्राइस पहले था 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, ठीक है। ये इसका प्राइस है। बहुत बेसिक तरीके से समझाएंगे, इस तरीके से आपको कोई कभी नहीं समझाया होगा, इस बात की गारंटी है। ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे प्राइस कितने रुपए किलो है, 10 रुपए किलो। प्राइस के रुपये किलो है, मान लेते हैं प्राइस 10 रुपए किलो है, और जब 10 रुपए किलो थी तब भी उस व्यक्ति की मांग जो थी, जैसे टमाटर को लेकर चलते हैं, जैसे आलू ले लीजिए, यहाँ पे आलू हमने ले लिया कि पहले आलू की कीमत थी 10 रुपए किलो, तब भी वो व्यक्ति 2 किलो ले जा रहा था। फिर पता चला कि आलू की कीमत अभी भी 10 रुपए है, तब वो व्यक्ति 4 किलो ले जाने लगा। अब पता चला कि आलू की कीमत अभी भी 10 रुपए है, तब वो व्यक्ति 6 किलो ले जा रहा है। अब पता चला आलू की कीमत 10 रुपए किलो है, अब वो व्यक्ति 8 किलो ले जा रहा है। अब भी पता चला कि आलू की कीमत 10 रुपए ही है, तो वो व्यक्ति 10 किलो तक आलू ले जा रहा है। यानी उसकी मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्राइस क्या है, स्टेबल है। देखिए आप देखेंगे प्राइस यहाँ पे 10 रुपए पर ही क्या है, खड़ा है। प्राइस ये 10 रुपए पे क्या है, स्टेबल है, रुका हुआ है, और व्यक्ति की मांग बढ़ती जा रही है। व्यक्ति की मांग पहले 2 किलो थी, फिर 4 किलो हुई, फिर 6 किलो हुई, फिर 8 किलो हुई, फिर 10 किलो, लेकिन प्राइस 10 रुपए ही था और मांग उसकी बढ़ती जा रही है। इस टाइप में जो ग्राफ बनता है, आपसे पूछेगा कि ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे ग्राफ क्या बनेगा, तो ग्राफ बनता है x अक्ष के समांतर। ग्राफ कैसे बना है, x अक्ष के समांतर। ग्राफ कैसे बना है, x अक्ष के समांतर। पास में आ गई होगी, ग्राफ बन गया होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे। और जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इसको यहाँ से 20 से लाइन आपको हटा देना है। ग्राफ आपको इस तरीके से बना लेना है। ये बना लेते हैं ग्राफ आपको, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, ये आपका प्राइस हो गया। इस तरीके से आपको ग्राफ बना लेना है, यानी कि ये ग्राफ x अक्ष के समानांतर होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम समझते हैं इसके एग्जांपल के बारे में, इसके a इक्वल टू इनफाइनाइट के
एग्जाम्पल को देखेंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, हम किसी एग्जाम्पल की अगर बात करें कि पूर्ण लोचदार किसे होता है। देखिए गांव में लास्टिक, आप सुने होंगे लास्टिक यानी कि उस जो लास्टिक होता है उसको गांव में रबड़ को ही लास्टिक बोला जाता है। रबड़ को क्या बोला जाता है? लास्टिक बोला जाता है। तो जैसे आप लास्टिक लेते हैं तो लास्टिक को आप खींचते चले जाएंगे, यानी कि इनफाइनाइट तक, यानी बहुत दूर तक आप उसको खींचते हुए चले जाएंगे, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप उसको चाहे जितने लंबे समय तक चाहे उतने लंबे समय तक आप उसको रोक के रख सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। तो जो ईडी इनफाइनाइट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण लोचदार, इसमें आपकी जो जरूरत है उसको आप लंबे समय तक टरका सकते हैं। टरकाने का मतलब रोक सकते हैं, जैसे कहते हैं टाल सकते हैं। जैसे आपका बच्चा बोला पापा 4 पहिया चाहिए, कौन सा 4 पहिया? लैम्बोर्गिनी, तसला नहीं टेस्ला, ठीक है। बोला 4 पहिया चाहिए, कौन सी? बोला टेस्ला। तो टेस्ला आप क्या कहेंगे? ठीक है बेटा ले लेंगे, यानी कि आप उसको लंबे समय तक पोस्टपोन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, जिसका मतलब होता है पूर्ण लोचदार। समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। और अगर इसके और एग्जांपल है लग्जरियस गुड, जितने भी लग्जरियस सामान है, वस्तुएं हैं, उनको भी आप पोस्टपोन कर सकते हैं लंबे समय तक के लिए। क्या कर सकते हैं? बच्चे ने बोला पापा हेलीकॉप्टर लेना है, बेटा ले लेंगे, बहुत लंबे समय तक, बहुत आप उसको बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उसको रोक रहे हैं, बहुत लंबे समय तक आप उसको पोस्टपोन कर दे रहे हैं। यही होता है इनफाइनाइट, जिसको हम लोग बोल देते हैं पूर्ण लोचदार। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, इसको आप नोट करेंगे, फिर दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक हमने समझ लिया, पहला टॉपिक हमारा कौन सा था? इनफाइनाइट। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं लग्जरियस गुड्स वगैरह, ये सब इसका एग्जांपल हो जाता है। पहला आपका खत्म हो गया। अब दूसरे वाले की बात करते हैं जिसमें ईडी जो है 0 के बराबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण बेलोचदार, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक। पहले से ग्राफ समझते हैं फिर हम समझेंगे। तो देखिए कभी भी कोई 0 कब आएगा? 0 अगर ऊपर रहे, कोई भी संख्या नीचे रहे, जब आप उसको भाग करते हैं किसी भी संख्या से जब 0 में भाग दिया जाता है तब आंसर आपका क्या आएगा? 0 आएगा। इसका आपको ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पे 5 रुपए है, प्राइस कितने रुपए है? 5 रुपए। मांग कितनी है? 0। प्राइस यहाँ पे कितना हो गया? 10 रुपए। मांग तब भी क्या है? 0। तो आंसर क्या आएगा? 0। अगर प्राइस की 15 रुपए, मांग तब भी क्या है? 0, तब भी इसका आंसर क्या आएगा? 0। समझिएगा कैसे? कीमत 5 रुपए, मांग 0, कीमत 10 रुपए, मांग 0, कीमत 15 रुपए, मांग 0। ऊपर मांग है, नीचे कीमत है, यही इसका ग्राफ है। ग्राफ समझते हैं, ये इसका कांसेप्ट था, ग्राफ समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा बनाएंगे लेकिन दो ग्राफ आप समझेंगे। देखिए ग्राफ समझते हैं। इधर आपको क्या रहेगा? क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि आपकी मांग क्या है? क्यूईडी जिसको बोलते हैं। और इधर होता है आपका प्राइस, जिसको बोलते हैं कीमत। क्या बोलते हैं? प्राइस यानी कि कीमत। अच्छा, इसमें प्राइस स्टेबल था, इसमें प्राइस क्या था? स्टेबल। प्राइस में क्या था? स्टेबल। लेकिन इसमें प्राइस स्टेबल नहीं रहेगा, डिमांड स्टेबल रहेगा। क्या स्टेबल रहेगा? डिमांड स्टेबल रहेगा। और प्राइस क्या होगी? बढ़ती जाएगी, प्राइस बढ़ती जाएगी। इसमें डिमांड बढ़ता जाएगा। इसमें क्या बढ़ रहा था? डिमांड। इसमें डिमांड बढ़ता जाएगा लगातार, दिन पे दिन डिमांड बढ़ेगा। देखिए डिमांड लिख लेते हैं पहले, छोटा लेंगे। 1 किलो, 2 केजी, पहले समझते हैं 3 केजी, 4 केजी और यहाँ पे 5 केजी। ठीक है, पहले हमें 10 रुपए, 20 रुपए और ये 30 रुपए, फिर इधर ये 40 रुपए, फिर इधर ये 50 रुपए। ये समझ में आता होगा आप लोगों को? ध्यान से समझते हुए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे इसमें हमने क्या किया? प्राइस पहले यहाँ पे कितना था? 10 रुपए। प्राइस कितना था? 10 रुपए। तब भी वो व्यक्ति खरीद कितना था? 2 किलो। प्राइस कितना है? 10 रुपए। तब भी वो व्यक्ति खरीद कितना है? 2 किलो। ठीक है, प्राइस कितना हो गया? 20 रुपए। तब भी वो व्यक्ति कितना खरीद रहा है? 2 किलो। प्राइस कितना हो गया? 30 रुपए। वो व्यक्ति अब भी कितना खरीद रहा है? 2 किलो। प्राइस कितना हो गया? 40 रुपए। व्यक्ति अब भी खरीद कितना रहा है? 2 किलो। प्राइस कितना हो गया? 50 रुपए। व्यक्ति अब भी खरीद कितना रहा है? 2 किलो। तो इसका जो एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये इसका ग्राफ हो जाता है। ठीक है, और ये ग्राफ हो जाएगा, इधर x अक्ष होता है, इधर y अक्ष होता है। तो ये लाइन इधर जाती है y अक्ष के समांतर, ऐसे को बोल दिया जाता है लंबवत। ठीक है, तो ये ग्राफ किस तरीके का बनेगा? y अक्ष के समानांतर या क्या बोलते हैं? लंबवत। y अक्ष के समानांतर आप बोल सकते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये y अक्ष के क्या होता है? समानांतर होता है। ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें देखिए प्राइस क्या हो रही है? बढ़ रही है, लेकिन मांग स्टेबल है। इसमें
इसमें मांग क्या होता है, स्टेबल होता है, अस्थायी होता है, लेकिन प्राइस बढ़ती जाती है, प्राइस बढ़ती जाती है, प्राइस बढ़ती जाती है, दैट इज कॉल्ड पूर्ण बेरोजगार। इसी को क्या बोला जाता है, पूर्ण बेरोजगार। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा ध्यान से, कैसे ध्यान से समझना। देखिए इसमें आपको क्या करना है, पूर्ण बेरोजगार का मतलब होता है जिसको आप टलका नहीं सकते, मतलब आप लंबे समय तक पोस्टपोन नहीं कर सकते, जिसकी जरूरत आपको तुरंत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे अभी हालात जैसे हैं एलपीजी गैस और पेट्रोलियम है, पेट्रोल डीजल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें हालात आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो अगर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा तो आपकी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, गाड़ी के बिना पेट्रोल चलेगा नहीं, मोबाइल के बिना चार्जिंग वो नहीं पाएगी, तो आप इसको लंबे समय तक पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। जैसे मेडिसिन, दवाइयाँ, ये क्या होता है, पूर्ण बेरोजगार होता है। यानी कि जैसे किसी को हार्ट अटैक आएगा तो कहेंगे नहीं दवाई कल ले लेंगे, कल करते करते आप बहुत लंबे समय तक टलका सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लंबे समय तक रोक नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिसे हम बोल देते हैं पूर्ण बेरोजगार, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक। अब इसका मतलब इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मेडिसिन वगैरह को, दवाई वगैरह को आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अब आपका अगला टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीसरा वाला, और तीसरा टॉपिक आपको पता होगा, तीसरा टॉपिक हो जाता है ED = 1, जिसको हम लोग बोल देते हैं इकाई लोचदार यूनिटरी इलास्टिक। क्या होता है इसको हम क्या बोलेंगे, इकाई लोचदार या यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा, कोई भी एक कब आता है, एक कब आएगा, ध्यान समझिएगा, या एक कब आएगा, तो कब किसी संख्या को एक से भाग करोगे वो भी संख्या आएगा, वो भी संख्या आएगा, तो हमेशा क्या आएगा, एक, हमेशा क्या आएगा, एक। हर कंडीशन 2/2 तब भी क्या आएगा, 1, 3/3 तब भी क्या आएगा, 1, 4/4 तब भी क्या आएगा, 1। कहने का मतलब अगर कीमत 5% बढ़ेगी, कीमत 5% बढ़ेगी तो मांग 5% कम होगा, कीमत 10% बढ़ेगी तो मांग 10% कम होगा, कीमत 20% बढ़ेगी तो मांग 20% कम होगा। बात समझ लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, क्या समझते हैं। चलिए इसका ग्राफ किस तरह देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग इसका ग्राफ देख लेंगे, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड, इधर हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड, ये हो गया प्राइस। देखिए वही 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20 केजी इधर लिख देते हैं, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन ग्राफ जब बनाते हैं तो नंबर के बीच जो फासला होता है सेम अंक होना चाहिए, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए इसे बना देना है 120 रुपए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, पहले प्राइस कितना था, 120 रुपए, प्राइस कितना था, 120 रुपए, तो मांग कितनी थी, मांग कितनी थी, 5 केजी, प्राइस कितना हो गया, 100 रुपए, मांग कितनी होगी, 10 केजी की। इनके बीच में अंतर सेम आएगा, डिफरेंस सेम आना चाहिए, ग्राफ इस तरीके का बनेगा। प्राइस कितना हो गया, 50 रुपए, मांग कितनी हो गई, 15 केजी, प्राइस कितना हो गया, 20 रुपए, मांग कितनी हो गई, 20 केजी। कहने का मतलब प्राइस अगर 5% बढ़ेगा तो मांग 10% बढ़ेगा, प्राइस अगर 15% बढ़ेगा, प्राइस अगर 15% बढ़ेगा तो मांग 15% कम होगी, प्राइस अगर 5% बढ़ेगा तो मांग 5% कम होगी, यानी बढ़ेगा तो कम होगी और घटेगा तो बढ़ेगा। इस तरीके से इनमें संबंध होता है। इस तरीके से इनका ये स्लोपिंग डाउन बनेगा, इनका जो ग्राफ बनता है, इनका ग्राफ जो बनता है स्लोपिंग डाउन ग्राफ होता है। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, स्लोपिंग डाउन, ठीक है। यानी कि ये इस तरीके से स्लोप ढाल टाइप का ग्राफ बनता है, जो विकर्ण पट्टी होती है, ढाल टाइप का इसमें ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ED = 1 वाला हो गया, इसको नोट करिए। फिर दो और ग्राफ बचा, चौथा टॉपिक हमारा क्या है, ED > 1। ED क्या रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा। अब ED 1 से बड़ा कब होगा, इसको ध्यान समझते हैं, ध्यान से देखिए। पहला हम यही ले लेते थे, चौथा वाला जो ED है ये ग्रेटर देन क्या है, 1 है, जिसको हम लोग बोलते क्या है, बोलते क्या है, अधिक लोचदार। इसको क्या बोलते हैं, अधिक लोचदार। इसके एग्जांपल को पहले समझ लेते हैं। अधिक लोचदार का मतलब क्या हो गया, मोर इलास्टिक का मतलब जिसको आप खरीद ही नहीं सकते, कहने का मतलब अगर आप ज्यादा खरीदोगे तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, बस वो आपके लिए क्या है, सपना है कि काश मैं राजा होता तो मेरी रानी मेरी होती, अगर मतलब कुछ मिला के आप कल्पनाओं की दुनिया में जिएंगे, आप उसको खरीद नहीं सकते, कहने का मतलब ये है। लेकिन बहुत इकोनॉमिक्स टीचर बताएंगे ऐसा नहीं, लेकिन आप ध्यान समझिएगा। कहने का मतलब ये कि अधिक रोजगार का मतलब आप उसको वहाँ तक केवल कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप पहुँच नहीं सकते। जैसे मैंने दूसरा वाला जो एग्जाम्पल दिया था, जैसे पहले वाले में टेस्ला हाउस का, वहाँ तक भी आदमी जल्दी नहीं पहुँच पाता है, लेकिन इसमें टेस्ला हाउस भी महंगी चीज़ें होती हैं, डायमंड वगैरह हो जाता है, तो बहुत महंगी चीज़ें, बहुत लग्जरियस चीज़ें होती हैं जो आप नहीं पहुँच सकते।
और जो पांचवा होगा कम लोचदार जो होता है, जो लेस इलास्टिक होता है। अब चुटकियों खरीद लेंगे, टॉफी लेना है ले 5 रुपये 50 10 टॉफी तुरंत, यानी कि जो चीज़ आप चुटकियों कर लीजिए तुरंत खरीद लें, उसको कम लोचा, और जो उसको जहाँ तक आप पहुँचे नहीं पाएंगे उसमें कोई मतलब ही नहीं है। देखिए पहले चौथा समझ लेते हैं। तो ईडी ग्रेटर देन 1 कब आएगा, 1 कब आएगा, ध्यान से लीजिएगा। जैसे ये हो गया 5, पहले ध्यान से लीजिएगा, ये हो गया, जैसे हम ले लेते हैं कितना 4, यहाँ पे ले लेते हैं 5, जब आप इसको भाग करेंगे तो 0.8 आएगा, ज़्यादा हो गया 1, पांचवें वाले एग्जाम्पल हो गया। तो 1 कब आएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिया 4, यहाँ पे हो गया 2, तो काट देंगे 2 दूनी 4, यहाँ पे ले लिया 6, यहाँ पे लिया 3, 3 दूनी 6, पर यहाँ रख देंगे, हमने यहाँ पे लिया 8, यहाँ पे लिया 2, 2 4 8। तो इसमें क्या होता है, प्राइस कम होता है, मांग ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, प्राइस कम होता है और मांग क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो तीसरा है, जो चौथा, तीसरे वाले में अगर 5% की, यानी जो ईडी 0 था, अगर इसमें 5% कीमत में 5% का चेंज हो रहा है, 5% बढ़ रही है, तो मांग 5% घट रही है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसका ग्राफ सीधा सीधा बनता है। ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। एक तरफ हम लोग बना लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, एक तरफ हम लोग बना लेते हैं प्राइस, जिसको हम लोग बोलेंगे कीमत। अब ध्यान से देखते हैं ना, बहुत बढ़िया से देखते चलिएगा। इधर हमने लिखा 5 रुपये, 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी, 25 केजी। हमने यहाँ प्राइस लिखा 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, ये हमारा प्राइस है 50 रुपये। ठीक है, प्राइस हमारा इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, देखिए नीचे वाले को देखिए, प्राइस घटेगी, प्राइस घटेगा, कीमत बढ़ेगा। पहले प्राइस कितना था 50 रुपये, प्राइस कितना था 50 रुपये, यानी कि कुल तीसरे वाली तरह है, लेकिन वो बढ़ रहा था ना। पहले इस तरीके से देखेंगे, सीधा सीधा इसमें चलेंगे हम लोग ना। इसमें प्राइस पहले कितना था 10 रुपये, तो मांग कितनी थी 25 केजी, मांग कितनी थी 25 केजी। प्राइस कितना हो गया 20 रुपये, तो मांग कितनी हो गई 20 केजी। प्राइस कितना हो गया 30 रुपये, तो मांग कितनी हो गई 15 केजी। प्राइस कितना हो गया 40 केजी, तो मांग कितनी हो गई 10 रुपये। प्राइस कितना हो गया 50 केजी, तो मांग क्या हो गई 5 केजी। यानी मतलब इसमें अगर मांग घटेगी तो प्राइस, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर कीमत घटेगी तो मांग क्या होगा, बढ़ेगा। कीमत घटेगी तो मांग क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरीके से देखिए, पहले कीमत कितना था 10 रुपये, मांग कितनी थी 25 रुपये। फिर कीमत कितनी हुई 20 रुपये, मांग कितनी थी 20 केजी। कीमत कितनी हुई 30 रुपये, तो मांग कितनी हुई 15 रुपये। कीमत कितनी थी 40 रुपये, तो मांग कितनी होगी 10 केजी। कीमत कितनी थी 50 रुपये, तो मांग कितनी होगी 5 केजी। यानी कि अगर प्राइस घटेगा तो मांग क्या होगा, बढ़ेगा। अब इस ग्राफ को अब समझना है। देखिए हमने क्या बोला, कीमत घटेगी मांग बढ़ेगी। तो देखिए कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। पहले कीमत कितना था 50 रुपये, मांग कितना था 5 केजी। कीमत ज़्यादा मांग कम, मांग प्राइस कितना था 40 रुपये, मांग कितना हो गया 10 केजी। कीमत थोड़ा कम हुआ, मांग थोड़ी सी। कीमत कितनी थी 30 रुपये, मांग कितनी हो 15 केजी। कीमत कितनी थी 20 रुपये, मांग कितनी हो 20 केजी। कीमत कितनी थी 10 रुपये, मांग कितनी हो 25 केजी। दैट इज कॉल्ड, हमारा इस तरीके से सीधा बनता है। और जो तीसरा वाला था, यानी कि ईडी इक्वल टू जो 1 वाला था, इस तरीके से स्लोपिंग डाउन, ये सीधा बनेगा। इस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, इसमें एकदम सीधा सीधा ग्राफ बनेगा। अब हम लोग 5वें ग्राफ को ऊपर आ जाते हैं। 5वां ग्राफ, 5वां कौन सा, जो ईडी इज लेस देन 1, ईडी 1 से क्या होगा, कम होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कम लोचदार। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम लोचदार बोलेंगे। कम लोचदार क्या बोलेंगे, कम लोचदार। अब इसमें समझिएगा, पहले इसको हम समझ लेते हैं ग्राफ के माध्यम से। ये हमारा हो गया क्वांटिटी डिमांडेड, ये हो गया हमारा प्राइस। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं। देखिए जैसे समझना कैसे, पहले प्राइस यहाँ थी, प्राइस यहाँ थी, कीमत ये है, डिमांड ये है, कीमत ये हुई, डिमांड ये है। यानी कि इसमें कीमत तेजी से घटेगा, कीमत जो है तेजी से घटेगा, लेकिन डिमांड तेजी से नहीं बढ़ेगा। डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगा, एचवे की तरह चलेगा। ठीक है, कीमत यहाँ था, डिमांड यहाँ। कहने मतलब टॉफी 1 रुपये कोई 10 देने लगेगा, कोई टॉफी भर भर के रखने लगेगा। पहले मान चलिए टॉफी पहले 5 रुपये की एक आती है, मान चलिए 5 रुपये की एक आ रही है। वही टॉफी कीमत अगर आप 1 रुपये की 15 कर देंगे, क्या टॉफिया कोई बोरिया भर भर के रख लेगा? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें कीमत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन डिमांड तेजी से नहीं बढ़ेगी। कीमत तेजी से घटेगा, लेकिन डिमांड तेजी से नहीं बढ़ेगी। यही होता है कौन सा, ईडी इज लेस देन 1, जिसको लोग बोलते हैं कम लोचदार। और यही हो गया हमारा मांग की लोच या मांग की कीमत लोच, जो कि एकदम परफेक्टली पूरी तरीके से हमने खत्म कर दिया। और आई होप आप लोगों के टॉपिक समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया आप बेशक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके डिफिनेशन वगैरह, डिफिनेशन कुछ याद करना नहीं है। कहीं कीमत बढ़ेगा, कहीं कीमत घटेगा, कहीं कीमत में तेज परिवर्तन होगा, किसी में x अक्ष के समांतर जाएगा, किसी में y अक्ष के समांतर जाएगा। बस यही बात आपको दिमाग में रखना है। ये
ये मांग की लॉ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाए।